गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टेट में हमने पार्ट 2 शुरू किया हुआ है और जिसमें पिछले 4-5 वीडियो में हमने स्वाध्याय 4.1 पूरा कर लिया है। सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको थियरी के विषय में बताया था, यानी कि लक्ष्य का अर्थ क्या होता है, वास्तविक रेखा, अंतराल और अंतराल के अलग अलग प्रकार, संवृत्त अंतराल, विवृत अंतराल, संवृत्त विवृत अंतराल और विवृत संवृत्त अंतराल। दूसरे वीडियो में 4.1 के लिए 4.1 को सीखने के लिए हमने स्वरूप की बात की थी कि 3 अलग अलग स्वरूप है, सामीप्य स्वरूप, मानांक स्वरूप और अंतराल स्वरूप। और उन स्वरूपों के आधार पर से बारी बारी से अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमने 4.1 का पहला प्रश्न, जिसमें सामीप्य स्वरूप दिया हुआ था और हमने मानांक और अंतराल स्वरूप ज्ञात किया। उसके बाद के वीडियो में मानांक स्वरूप दिया हुआ था, उसकी सहायता से हमने सामीप्य और अंतराल स्वरूप प्राप्त किया। उसके नेक्स्ट वीडियो में अंतराल स्वरूप दिया हुआ था प्रश्न नंबर 3 में, और उसकी सहायता से हमने सामीप्य और मानांक स्वरूप प्राप्त किया। और बाद में 4.1 के जो बाकी के जो प्रश्न थे, चौथा, पांचवा और छठा, उसके अगले वीडियो में वो हमने पूरा किया था। इस तरह से हमारा स्वाध्याय 4.1 पूरा हो गया है। और कोविड-19 की वजह से जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उसके अनुसार हमें 4.2 यानी कोष्टक की विधि से मूल्य प्राप्त करना, वो टॉपिक नहीं सीखना है, इसलिए 4.2 हमें करना नहीं है। स्वाध्याय में सेक्शन ए और बी ये शॉर्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कभी लाइव लेक्चर में जितने भी पार्ट है, चाहे वो पार्ट 1 के हो, पार्ट 2 के हो, सभी क्वेश्चनों का मैं चर्चा लाइव लेक्चर में करूंगा जब हमारा पूरा सिलेबस स्टेट का पूरा हो जाएगा, तब एक बार अकाउंट के लिए भी और एक बार स्टेट के लिए भी। सेक्शन सी के कुछ प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिए थे जो 4.1 की तरह ही थे। आज हम लोग करने वाले हैं सेक्शन डी। तो स्वाध्याय में दोस्तों हमें कितना करना है, तो स्वाध्याय में दोस्तों हमें सेक्शन डी में प्रश्न नंबर 1 से 11 करना है। जैसे ही हम प्रश्न नंबर 1 से 11 करेंगे, हमारा ये पाठ 4 पूरा हो जाएगा। और उदाहरण कुछ आप उसकी तरह ही होंगे, उदाहरण नंबर 10 से लेकर 17 तक वो आप होमवर्क के रूप में कर दीजिएगा, जो सेक्शन डी में बताए गए प्रश्नों के अनुसार होगा। सेक्शन डी में जो दोस्तों हम प्रश्न सीखने वाले हैं, उसमें मूल्य ज्ञात करना है। एक्स की वैल्यू दी है और आपको 2 अलग अलग पद दिए हैं, उस पदों को पहले हल करना है। हल करने के बाद जब वो एकदम छोटे स्वरूप में आ जाएगा, जब कटने वाला नहीं होगा, तब उसके बाद आपको एक्स का दिया गया जो मूल्य है वो उसमें रख देना है। उसके लिए कुछ बेसिक सूत्र जो आप 9वीं 10वीं से सीखते आ रहे हैं, वो आपको याद करवा रहा हूँ मैं। सबसे पहले हमने a + b का होल स्क्वायर सीखा था, a² + 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जो इन गुणनखंड में काम आता है, a² - b²। पहले कोष्टक में a - b और दूसरे कोष्टक में a + b। x² - 5 है, सॉरी x² - 25 है, तो पहले कोष्टक में क्या होगा, x - 5 और दूसरे कोष्टक में क्या होगा, x + 5। तो आज हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन डी। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन डी में पहला प्रश्न। लिमिट x बिलोंग्स टू 1, इसको पढ़ना है आपको, x बिलोंग्स टू 1 या x गोज टू 1। वो जो एरो करके दिया हुआ वो x की वैल्यू दी है, x की कीमत दी है, जिसे हमें पढ़ना है x बिलोंग्स टू 1 या x बिलोंग्स की जगह x गोज टू भी बोल सकते हैं आप। 1 की जगह अगर 2 दिया होगा तो आपको 2 बोलना होगा। तो लिमिट x बिलोंग्स टू 1, ऊपर अंश में दिया हुआ है 3x² - 4x + 1 बटे में x - 1। तो नीचे वाला तो एक ही पद है, वो तो हल किया ही हुआ है, ऊपर वाले को हमें हल करना है। तो जब तक पूरा हल पूरा ना हो तब तक आपको ये लिखना ही है वैसे का वैसा, लिमिट x गोज टू 1 या बिलोंग्स टू 1। अब ऊपर वाले को हल करते हैं। तो यहाँ पे सहगुणक क्या है, 3, और यहाँ पे क्या है, 1। तो 3 और 1 का जब दोस्तों गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 होगा। अब 3 का एक ऐसा टुकड़ा करना है जो गुणा करने पे 3 हो, लेकिन जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए। गुणा करने पर क्या हो दोस्तों, 3 हो, और जोड़ने घटाने पे क्या हो, 4 आ जाए। तो वही का वही टुकड़ा आ जाएगा, 3 एकम 3। 3 और 1 का गुणा करेंगे तो 3 ही होगा, और -3 और -1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो टुकड़ा मिलेगा वो टुकड़ा क्या है, तो 3x² - 3x - x + 1। आप देख सकते हैं -3x और -x को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -4x, और -3x और -x का गुणा करेंगे तो +3x² होगा, जो आपको चाहिए। 3x² का गुणा 1 से करेंगे तो क्या चाहिए था आपको, 3x²। यानी 3 का एक ऐसा टुकड़ा करना था, 2 टुकड़ा, जिसको गुणा करने पे 3 हो और जोड़ने पे क्या हो जाए, 4। तो 3 एकम 3, -3 और -1 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हमें -4 चाहिए। अब बटे में क्या है, तो बटे में है x - 1। फिर से अगला स्टेप, लिमिट x गोज टू 1। अब यहाँ पे 2 की जोड़ी बना देंगे हम।
तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा 3x, अंदर बचेगा x माइनस 3, यहाँ से कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा, और भी कैसा 1 तो माइनस का 1। वापस दूसरे कोष्टक में भी क्या आएगा यहाँ पे दोस्तों, सॉरी 3x कॉमन लेंगे तो x और 3 एक कम 3 1 आएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे क्या तो -1, तो यहाँ पे भी क्या आएगा x माइनस 1। आप भी ध्यान रखिएगा कि दोनों कोष्टक में एक जैसा ही हो। देखिए यहाँ पे 3 लिख दिया था तो मैंने तुरंत मुझे ज्ञात हुआ कि सेम नहीं आ रहा है, तो उसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि दोनों कोष्टक में कैसा होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 3x कॉमन लिया था तो क्या बचा था x, और यहाँ पे क्या होगा 3 एक कम 3 यानी 1। इन दोनों पदों में से कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है, तो -1 कॉमन लिया तो क्या होगा x, और +1 की जगह -1 क्योंकि हमने यहाँ पे -1 कॉमन लिया। नीचे क्या है x माइनस 1। अब लिमिट x गोज टू 1, ऊपर एक कोष्टक में x माइनस 1 और दूसरे कोष्टक में 3x माइनस 1 बटे में x माइनस 1। ये x माइनस 1 कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचा 3x माइनस 1। अब x की वैल्यू, अब कुछ नहीं कटने वाला है, तो अब x की वैल्यू जो 1 दी है वो x की जगह पे रख देना है। तो x की जगह पे रखेंगे तो 3, x की जगह पे 1 माइनस 1, तो 3 एक कम 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 2। तो इस तरह से फाइनल आंसर कितना आएगा 2। तो ये 3 मार्क्स का सवाल होगा दोस्तों। 9वीं 10वीं में भी 3 मार्क्स का ही हुआ करता था, और वही मेथड से हमें करना है। बस वहाँ पे खाली हम लोग यहाँ तक हल निकालते थे, अब आपको जो x की वैल्यू दी है वो रखना है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में लिमिट x गोज टू 3, ऊपर अंश में दिया हुआ है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो ऊपर अंश में दिया है x माइनस 3 बटे में 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। तो इस बार ऊपर वाले को हल करने की जरूरत नहीं है, इस बार नीचे वाले पद को यानी हर को हल करने की जरूरत है। तो हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गुना 2 गुणे 9, 2 गुणे 9 कितना होगा 18। 18 का ऐसा टुकड़ा करना है, ऐसा 2 टुकड़ा करना है कि गुना करने पर, दोनों टुकड़ा का गुना करने पे 18 हो जाए, और जोड़ या घटाव करने पे क्या हो जाए 3 हो, चाहे जोड़ने पे या घटाने पे कितना हो जाए 3 हो जाए। तो 6 और 3 का गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, 6 3 18, और 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। अब 6 और 3 में से माइनस में कौन सा होगा और प्लस में कौन सा होगा, तो यहाँ देखना है, यहाँ हमें किस में लाना है माइनस में लाना है। तो 6 और 3 में दोस्तों बड़ा कौन है, तो 6 बड़ा है, तो 6 का चिन्ह माइनस में होगा और 3 का चिन्ह प्लस में होगा। अगर -6 में से +3 घटाएंगे तो माइनस का 3 भी आ जाएगा और गुना करने पर -18 भी आ जाएगा। तो चलिए अब हल करते हैं। तो लिमिट, ये कब तक ऐसे लिखते रहना है जब तक आप पूरा हल प्राप्त ना कर ले। जब लास्ट में जब कुछ कटने वाला नहीं होगा तब आपको x का मान रखना है। तो ऊपर x माइनस 3 वैसे का वैसा, नीचे 2x स्क्वायर, क्या टुकड़ा बताया था आपको 6 3 18, 6 और 3, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9। अब लिमिट x बिलोंग्स टू 3, x माइनस 3, 2 की जोड़ी बनाएंगे तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा 2x, अंदर आएगा x माइनस 3, यहाँ से कॉमन क्या आएगा 3, अंदर आएगा x माइनस 3। ये भी ध्यान रखिएगा कि जरूर कुछ ना कुछ कटने वाला आएगा ही, क्योंकि ये इतना हम कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य ही यही है कि ऊपर से जो x माइनस 3 दिया है वो कटना चाहिए। नहीं कट रहा होगा इसका मतलब शायद आपने गुणनखंड करने में कोई गलती की होगी। चलिए अगला स्टेप, लिमिट x गोज टू 3, ऊपर x माइनस 3 बटे में एक कोष्टक में x माइनस 3 और एक कोष्टक में 2x प्लस 3। x माइनस 3 कट गया, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 तो रहेगा। तो लिमिट x बिलोंग्स टू 3, 1/2x प्लस 3। अब पूरा हल हमने प्राप्त कर लिया है। तो अब क्या करना है आपको, ये जो 3 दिख रहा है x का वैल्यू वो आपको x की जगह पे रख देना है। तो रख दे रहा हूँ 1 बटे में 2 गुणे 3 प्लस 3। तो 2 गुणे 3 करेंगे दोस्तों तो कितना होगा 6, 6 और 3 कितना होगा 9। तो 1 बटे में 9, ये आपका दूसरा आंसर हुआ। तीसरा करते हैं। तो तीसरे में लिमिट x गोज टू -1। देखिएगा दोस्तों बहुत छोटे से अक्षरों में लिखा है, जल्दीबाजी में हम +1 लिख लेते हैं फिर गलत हो जाता है। x बिलोंग्स टू -1 लिखा हुआ है, ऊपर है 3x स्क्वायर माइनस 2x और -5 और बटे में है x प्लस 1।
अब इस बार आपको अंश वाले का गुणनखंड करना पड़ेगा, अंश वाले को हल करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे तो ऑलरेडी हल किया ही हुआ है, x+1 लिखा हुआ है। तो हम हल करते हैं। तो पहला स्टेप, लिमिट x गोज़ टू -1, ऊपर क्या होगा तो 3 का गुणा 5 से करेंगे, तो 5 तिया 15, 15 का ऐसा टुकड़ा करना है जो गुणा करने पे तो 15 हो, लेकिन जोड़ घटाव करने पे क्या हो, 2 हो। तो वही टुकड़ा आ जाएगा वापस, 5 तिया 15, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 भी हो जाएगा, और 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 15 भी हो जाएगा। अब कैसा 2 लाना है, तो माइनस का 2 लाना है। तो फिर से वही बात कि 5 और 3 में बड़ा कौन है, तो 5 बड़ा है, तो 5 का चिन्ह माइनस में होगा और 3 का चिन्ह प्लस में होगा। तो 3x² - 5x प्लस 3x - 5 बटे में x+1। तो फिर लिमिट x गोज़ टू -1, अब 2 की जोड़ी बनाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ x ही कॉमन आ पाएगा, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3x - 5। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो सिर्फ एक कॉमन ले लेंगे, वो भी कैसा एक, तो जो यहाँ पे चिन्ह रहा करे दोस्तों वही वैसा वाला ही एक आपको ले लेना है। जब कुछ कॉमन नहीं आए तो कितना कॉमन लेना है, एक, और वो भी प्लस का एक लेना है कि माइनस का एक, तो वो यहाँ डिपेंड करता है। यहाँ अगर प्लस का चिन्ह होगा तो प्लस का एक कॉमन ले लेना, यहाँ अगर माइनस का चिन्ह हो तो माइनस का एक ले लेना। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको लगे कि नहीं इसमें तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो आपको एक लेना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न ये उठता है कि प्लस का एक लेना है कि माइनस का एक लेना है, तो उसके लिए भी आपको सोचना नहीं है, यहाँ पे चिन्ह देखना है। यहाँ पे अगर आपका प्लस का चिन्ह है तो प्लस का एक लेना है कॉमन, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का एक कॉमन लेना है। तो प्लस का था तो मैंने प्लस एक कॉमन ले लिया, प्लस एक कॉमन ले लेंगे तब तो वैसे का वैसा ही रह जाएगा, 3x - 5। अगर माइनस का एक कॉमन लेते तो उस कंडीशन में क्या होता कि दोनों के चिन्ह बदल जाते, बटे में x+1। अब लिमिट x बिलोंग्स टू -1, ऊपर 3x - 5 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में x+1, और बटे में भी क्या है, x+1। तो x+1 कैंसल, तो कितना बचा, 3x - 5। एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं तो लिख भी दे सकते हैं आप, लिमिट x बिलोंग्स टू -1, 3x - 5। अब -1 की वैल्यू रख देते हैं हम, किसकी जगह पे, तो x की जगह पे तो 3, x की जगह पे कितना रखना है, तो -1 - 5, 3 का गुणा -1 से करेंगे तो -3 और -5 कितना हो जाएगा, -8। तो ये आपका सेक्शन डी का पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न हो गया दोस्तों। तो आपको ध्यान क्या रखना है, तो अंश या हर, अभी तक हम लोग फिलहाल तीसरे सवाल तक सिर्फ अंश या हर में से किसी एक का गुणनखंड कर रहे हैं, किसी एक को हल कर रहे हैं, क्योंकि एक का संक्षिप्त स्वरूप पहले से दिया हुआ है। लगभग चौथे प्रश्न से आपको अंश और हर दोनों का ही गुणनखंड प्राप्त करना पड़ेगा, दोनों को ही हल करना पड़ेगा। तो करना क्या है, तो हल प्रमाणित स्वरूप में हल करने के बाद जब वो कट जाता है, पूरा संक्षिप्त रूप में आ जाता है, जब कटने वाला ना हो तो x की जो वैल्यू दी है वो वैल्यू रखकर आपको मूल्य प्राप्त कर लेना है। और उसके लिए गुणनखंड थोड़ा आपका पक्का होना जरूरी है। गुणनखंड करने के बाद भी कॉमन कैसे लेना है, प्लस माइनस के चिन्हों को ध्यान में थोड़ा रखना है, क्योंकि वहाँ पे भी गलती हो सकती है। और उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको एक नमूना दिया ही था, एक डेमो दिखाया ही था कि अगर मुझे गलती से मैंने यहाँ 3 लिख दिया था तो उस समय तुरंत आपको एहसास होगा, जब आप दूसरा वाला कॉमन लेंगे तो आपको नियम पता है 9वीं 10वीं में, इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया कि ये जो 2 कोष्टक दिखाई दे रहे हैं ये दोनों कोष्टक में एक जैसे ही होने चाहिए, चिन्ह भी समान होने चाहिए और दोनों में एक जैसा ही, जैसे यहाँ पे x - 1 है तो दूसरे वाले कोष्टक में भी x - 1 होना ही चाहिए। नहीं हो रहा है इसका मतलब कहीं पे कुछ गलती हुई है, चाहे वो चिन्हों की गलती हुई है या दूसरी भी कोई गलती हुई होगी। हर सवाल में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी x - 3 है तो दूसरे वाले कोष्टक में भी x - 3 है। इस सवाल में यहाँ पे 3x - 5 है तो दूसरे वाले कोष्टक में भी 3x - 5 है, दोनों जगह पे सेम होना चाहिए। तो आज हमने सेक्शन डी का पहला, दूसरा और तीसरा कर लिया है। अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम आगे के 3 सवाल यानी चौथा, पाँचवा और छठा करें, यानी आगे के 1-2 वीडियो में हम पूरा कर लेंगे। इन सब सवालों की प्रैक्टिस करने के लिए आप उदाहरण नंबर 10 से 12 तक के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, जो लगभग इसी की तरह है। उसके बाद 13वें प्रश्न का हल तब करना है जब मैं आगे की वीडियो अपलोड करूँगा तब तक के लिए थैंक यू सो मच।